बाबा, बाबा, बाबा ये सब क्या है? मैं नहीं बचा सका बेटी, नहीं बचा सका घर। हार गया मैं। रोहित मत बाबा जान, प्लीज रोहित मत। ये सब हुआ कैसे आखिर बताए? ये घर बिक रहा है? लिखा हुआ तो यही है। क्यों? मुझे क्या मालूम। अचानक ही सब होगा क्यों? कोई मसला। अल्लाह खैर करे। तुर्कान चलो अंदर चल के बात करते हैं। सादिक बाबा चलिए अंदर चलते हैं। चले अजय बाबा। क्या ये सब उस लोन की वजह से हुआ बाबा? हाँ, घटिया फातेह, वो इस घर को बेचकर अपना हिस्सा लेना चाहता है। लेकिन ऐसा वो कैसे कर सकते हैं? सादिक बाबा इसके लिए ये घर बेचने की क्या जरूरत है? उन्हें अपना हिस्सा देकर जान छुड़ा लें। मेरे बच्चों, समझ नहीं आता तुम्हें इस बारे में कैसे बताऊं, लेकिन फातेह की जो वकील मदद कर रहा है और इस घर को बेचने के जो मशवरे दे रहा है, वो बदकिस्मती से रोशन साहिबा के कहने पे कर रहा है। मेरी वजह से किया उन्होंने। वो जो खबरें छपी थी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मैं जाकर अपनी अम्मी से बात करता हूं और पूछता हूं कि ये सब क्या है। रुको बेटा, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो करना होगा मैं करूंगा, लेकिन इससे भी एक अहम बात और है। रोशन साहिबा नहीं चाहती कि तुम दोनों एक साथ रहो, और यकीनन वो अपना मकसद हासिल करने के लिए कर रही हैं। तो इसे जहन में रखो और इसके मुताबिक कुछ करना। उनका मसला ये घर नहीं है। जाकर बात करता हूं मैं। उमर, 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 तुम्हारी अम्मी नहीं रुकने वाली, मैं जानती हूं। मगर बाबा को देखो, कितने अफसरदा हो गए। हमें तबाह करने तक वो चैन से नहीं बैठेंगी, और ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तुर्कान, मेरी जान, मैं अपने खानदान की कुर्बानी देकर अपनी खुशियां नहीं बना सकती। अलग हो जाते हैं हम। तुर्कान, फजूल बातें मत करो। मैं दोबारा अलग होने के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता तुमसे। तुम्हारी अम्मी हार नहीं मानेंगी। जाकर बात करो उमर। अगर वो मुझे और मेरे खानदान को परेशान करने से बाज ना है तो वापस मत आना, बिल्कुल भी नहीं। तुर्कान, मेरी तरफ देखो, देखो मुझे। पुरसुकून हो जाओ, भरोसा करो मुझ पर। जाने दो मुझे, मैं इस मामले के बारे में बात करता हूं उनसे, ठीक है? मेरी कॉल का इंतजार करना।
बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। सीढ़ियों से गिर गई थी ये। उम्मीद से है कुछ होगा तो नहीं ना। हादसा कब पेश आया? आधा घंटा पहले। हेलो उमर बेटा। कहाँ हैं आप? क्यों, क्या हुआ? मुझे आपसे बात करनी है। क्या आप ऑफिस में हैं? लेकिन क्यों? अभी कहीं और मसरूफ हूँ मैं। सारे काम छोड़े, मेरा बात करना जरूरी है आपसे। जो भी कहना है फोन पर कह सकते हो मुझे। मिल नहीं सकती अभी मैं। मुझे सुनने में आया है कि सादिक साहब का घर आप खरीद रही हैं। क्या ये सच है अम्मी? हाँ, तो ये मसला है। पता चल गया तुम्हें? उम्मीद है कुछ गलत सुना होगा मैंने। नहीं, कुछ गलत नहीं सुना। एक तरह से मदद की है मैंने तुर्कान के खानदान की। अम्मी, आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? हाँ, आपको अंदाजा भी है कि आपने क्या किया है? आप कहाँ हैं? मैं आ रहा हूँ। चीखो मत। इससे ज्यादा बड़ा मसला है अभी मेरे पास। हॉस्पिटल में हूँ इस वक्त मैं, मीने के साथ। क्या मतलब मीने के साथ हॉस्पिटल में हूँ? क्या हुआ है उसे? आ जाओ, पता चल जाएगा। गाड़ी को मोड़ो, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तुम परेशान मत हो मसूद, हमारे पास घर मौजूद है अभी तक। ठीक है बेटा, तुम हमारे साथ रहोगे। हमारे बेटे जो हो, तुम्हें छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे, समझ गए? मसूद नहीं रोएगा। मसूद को आप लोग और अपना घर बहुत पसंद है। हमारा घर खूबसूरत है। तुम्हारे सादिक बाबा भी इसी घर में बड़े हुए, मैं भी इसी घर में दुल्हन बन के आई, तुम्हारी बहनें भी इसी घर में पली बड़ी। मैं भी इसी घर में बड़ा हूँगा। मसूद भी बड़ा होगा, इसी घर में पले बढ़ेगा। अम्मी आएंगी, बाबा आएंगे, मसूद के बालों को प्यार करेंगे। वो दिन भी जरूर आएगा इंशाल्लाह, और ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह। वो वाकई घर बेच रहे हैं। हाँ वाकई, सिर्फ अपनी बेटी की वजह से इतने शर्मिंदा है कि नजरें नहीं मिला पाते। वो इसे बेचकर भाग जाएंगे। हम क्यों शर्मिंदा होंगे? क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? और क्यों भाग कर जाएंगे यहाँ से? क्या जरूरत है गीबत करने की? ऐसा करते हुए शर्म आनी चाहिए। हम अपने पास से थोड़ी कह रहे हैं, खुद ही आप लोगों ने बैनर लगाया हुआ है। नसरीन आंटी, 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 नसरीन आंटी। मसूद क्यों चिल्ला रहा है? नसरीन आंटी, नसरीन आंटी, नसरीन आंटी। मसूद, अम्मी, अम्मी, अम्मी आप ठीक है? अम्मी क्या हो गया? क्या नसरीन को नहीं मालूम था ये बेहोश हो गई थी? अम्मी जान क्या हो गया? चले आज अंदर चलते। मसूद मदद करो मेरी, इन्हें अंदर लेके जाओ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, इसी लड़की की वजह से ये सब हो रहा है। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? हाँ, ये बोलते हुए शर्म नहीं आती क्या? आपके बच्चों को पढ़ाया है मेरी अम्मी ने। जब भी कोई मसला होता आप लोग भागकर मेरी अम्मी के पास आते। उस सब के बाद आप लोगों का ये तरीका है शुक्रिया अदा करने का? बातें बनाने से बेहतर होता कि आप उनकी हौसला अफजाई करते। लेकिन आप लोगों को गीबत करने में मजा आता है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से हम शर्मिंदा हो।
शर्मिंदगी तो आप सबको होनी चाहिए, जाकर अपने गिरेबान में झांके। अफसोस। डॉक्टर साहब, कैसी है वो? मीने साहिबा की तबीयत ठीक है, खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चा। क्या उसे कुछ हो गया? नहीं, लेकिन मिसगैरेज होने का बहुत खतरा है। फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। समझ गई। आप पुलिस को बताएं कि यह हादसा कैसे पेश आया। मैंने बताया था हादसा हुआ है, तो पुलिस बुलाने की क्या जरूरत थी? यह तरीकेकार है। आप रोशन कुरमान हैं जो मरीज को यहाँ लाई थी? हाँ, मैं हूँ रोशन, लेकिन आप जो सवालात करना चाहते हैं मेरे वकील से कीजिएगा। रोशन साहिबा, माफ कीजिएगा, लेकिन हमें आपका बयान लेना पड़ेगा। मैंने डॉक्टर से कहा भी था कि सीढ़ियों से गिर गई थी, हादसा था। आप चाहें तो रिपोर्ट्स भी चेक कर सकते हैं। ये बयान पुलिस स्टेशन चल के देना होगा आपको, और इसके लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। मैं अपने वकील के साथ आऊंगी। वो भी वहाँ आ जाएंगे। फिलहाल आप हमारे साथ चलिए, आ जाएं। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं हुआ बेटा, सब कुछ ठीक है। मीने रूम नंबर 308 में है। तुम वकील से बात करो कि फौरन पुलिस स्टेशन आ जाएं। उमर, तुम? गेट वेल सून। क्या हुआ है? क्या इस हालत के पीछे अम्मी का हाथ है? उमर, तुम मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। हेलो तुर्कान। हेलो उमर, मेरे बाबा उजैर बाबा से बात करना चाह रहे थे, इसलिए कॉल की थी। वो बिल्कुल बात कर सकते हैं, इसमें मुझसे पूछने वाली क्या बात है तुर्कान? फोन के बजाय मिलना चाहे तो मिल भी सकते हैं उनसे। ठीक है, मैं कहती हूँ बाबा से कि उन्हें कॉल करके बात कर ले। सादिक बाबा कैसे हैं? बिल्कुल ठीक नहीं है, हम में से कोई भी ठीक नहीं है। अम्मी भी आ गई है, वो बैनर देख के बेहोश हो गई थी। ठीक है, फिक्र मत करो, ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम कहाँ हो? कि अपनी अम्मी के साथ हो अभी? फिलहाल बात नहीं हुई मेरी उनसे। ठीक है, जो भी हो मुझे कॉल कर देना। खुदा हाफिज। बाबा जान, मैंने बात की उमर से, वो कह रहे हैं इसमें पूछने की क्या जरूरत है। हम चाहे तो जाकर उनसे बात भी कर सकते हैं, चलें क्या? ठीक है बेटी, चलते हैं। उस दिन वकील ने तो कहा था जब तक अक्सरियत का मुश्तरका फैसला नहीं होता मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। यानी नुज़हत ने साथ दिया फातेह का। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। वाह भाई, नुज़हत ने भी हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया। आंटी ने ऐसा क्यों किया, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। बेटा तुम अंदर जाकर मेरी दवा ले आओ, मैं पहले दवा खा लूं, उसके बाद हम रवाना होते हैं यहाँ से। ठीक है बाबा जान। तुर्कान, अब तुम्हारी जिंदगी है ना उमर? अफसोस, बहुत अफसोस है मुझे उमर, सच में।
मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि जो इंसान मुझसे इतना प्यार करता था आज वो मेरे आगे एक अजनबी बना बैठा है। मैंने ऐसा क्या कर दिया उमर जो तुम्हारा ये बर्ताव है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। खैर छोड़ो, इस बारे में बात करना जरूरी नहीं है। मीने, तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं मैं, और मुझे उस सवाल का तुमसे सच सच जवाब चाहिए, प्लीज। क्या तुम्हें मेरी अम्मी ने सीढ़ियों से धक्का दिया था? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने बहुत बेदर्दी से मेरे और मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैंने तुमसे कहा भी था कि हमारे दरमियान रिश्ता खत्म हो गया है। मुझसे दूर रहो, ये मैंने कहा था तुमसे, लेकिन तुमने नहीं माना और मेरी अम्मी के पहलू में जाके बैठ गई। मीने, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुमने ऐसा क्यों किया। क्या लगा था अम्मी से इत्तेहाद करके तुम मुझे वापस हासिल कर लोगी? क्या तवक्को थी, क्या सोचा था तुमने? तुम तो एक अक्लमंद औरत थी, उनके जाल में कैसे फंस गई? उमर, मुझे सच में तुम्हें वापस लाने की उम्मीद थी, लेकिन तुम्हारी माँ, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ, मैं कसम खा के कहती हूँ उमर, मैं इस दुनिया को जहन्नुम बना दूंगी तुम सबके लिए। कम से कम अब तो मेरा साथ दे दो उमर। मैंने इतने अरसे ये सारी मुश्किलें अकेले झेली हैं। देखो मीने, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या ये बच्चा वाकई मेरा तुम्हारा है? सिर्फ तुम ही हो इस बच्चे के बाप उमर। निहात इम्पोर्टेंट है। क्या अब ये कोई नया झूठ है मीने? हाँ, अगर ये सच है तो तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? उसने मुझे धमकी दी थी। किस चीज की धमकी दी थी? उसने क्या कहकर डराया? अब तो मेरा यकीन कर लो तुम उमर, मेरे पास सबूत भी तैयार है। निहात की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं मेरे पास। वो बाप नहीं बन सकता, ये वाज़ेह है। तुम्हारी माँ भी जानती है, वरना मुझे वो कभी अपने साथ ना ले जाती। अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं तो तुम बेशक पैटर्निटी टेस्ट करवा सकते हो। मैं किसी भी चीज के लिए तैयार हूं। चलो ठीक है, अपने वादे के मुताबिक बच्चे की जिम्मेदारी लूंगा मैं, लेकिन तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। मुझसे किसी चीज की तवक्को मत करना। अब मेरे दिलो दिमाग में तुर्कान के अलावा और कोई नहीं हो सकता। ये जहन नशीन कर लो अच्छी तरह। जल्द सेहतयाब हो जाओ। अगर यहां पर किसी चीज की जरूरत हो तो बता सकती हो। सलजुक को भेज दूंगा मैं यहां पर। मीने साहिबा, अगर आप ठीक महसूस कर रही हैं तो पुलिस आपसे बात करना चाहती है। वो आपका बयान रिकॉर्ड करना चाहते हैं। क्या आप हमें थोड़ी देर के लिए इजाजत दे सकती हैं? ठीक है। उमर, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। अगर कहोगे तो शिकायत भी नहीं करूंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मीने के लिए नहीं आया हूं। मेरा बच्चा कैसा है ये मालूम करने आया था। और कोई है सवाल? नहीं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप इस मामले से वाकिफ होंगे। हाँ, मैंने उमर से बात की थी, लेकिन मेरा यकीन करें,
मुझे इस सब का बहुत देर में पता चला। लेकिन सादिक साहब, मेरे ख्याल में इस मामले में कोई गलतफहमी है। जब आपके भाई ने रोशन से वकील मांगा तो उसने सोचा आपको शायद इस बारे में इल्म होगा। हमें इसके बारे में कोई इल्म नहीं था। मेरे भाई का हमारे साथ कुछ और ही मसला है। मेरे ख्याल में रोशन को इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए था। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। मुझे इसका बिल्कुल इल्म नहीं। मैं आपकी मुश्किल समझ सकता हूं। उजैर साहब, मैं यहां इसके बारे में बात करने नहीं आया आपसे। जहां तक मेरा ख्याल है, रोशन साहिबा अखबार में मेरी बेटी के बारे में झूठी खबरों पर यकीन रखती हैं और इसीलिए वो इन दोनों की शादी को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। शायद वो ये तय कर चुकी हैं, लेकिन मैं हमेशा अपनी बेटी का साथ दूंगा। जब तक उमर और तुर्कान एक दूसरे के साथ हैं, उमर मेरा भी बेटा है। मैं हमेशा इन दोनों का साथ दूंगा। फिर मुझे घर या पैसों की कोई परवाह नहीं है। मेरे बच्चों की खुशी मेरे लिए भी सबसे अहम है, इसे मत भूलिएगा। मुझे उम्मीद है कि हम इस मसले को जल्द ही हल कर लेंगे। जो भी होगा करेंगे, फिक्र मत कीजिए। मेरी आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि हमारे बच्चों का घर बर्बाद नहीं होना चाहिए। बाकी और कुछ भी हो जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैं चाहता हूं कि तुर्कान और उमर एक खुशगवार जिंदगी गुजारें। हम इंतजार करेंगे मोहतरमा, मगर इसके बाद क्या होगा? मीने साहिबा का बयान लिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि बयान के हिसाब से सारी चीजें होंगी। मेरी कही हुई बातों की अहमियत नहीं है कोई, क्योंकि वो एक मजलूम है। मजलूम? अगर वो आप पर शिकायत दर्ज करती है तो कोई मसला हो सकता है। हाँ, अगर आप चाहें तो मीने साहिबा से बात कर सकती हैं। कोई बात नहीं करूंगी मैं उस मीने से। क्या उस बेशरम औरत के सामने भीख मांगू मैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बेटा, क्या बात की तुमने मीने से? क्या मेरे खिलाफ कुछ कहा उसने? आप मेरे साथ मेरी गाड़ी में चलें। उसने क्या कहा है? जवाब तो दो मुझे। पहले चलें और गाड़ी में बैठे मेरी। राब्ते में रहिएगा। ठीक है मैडम। तुम पीछे आना मेरे। ठीक है उमर साहब। तो वो मेरी शिकायत करेगी, ऐसा है? आपने ऐसा क्यों किया अगर इतना ही डर लग रहा है आपको? मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, खुद गिरी थी सीढ़ियों से वो। तो आपको उसके पास उसके घर जाने की क्या जरूरत पेश आ गई? बात करने गई थी मैं। किसी की जिंदगी तबाह करने का हक नहीं है आपको। आपको ऐसा करके क्या मिल जाता है? क्या आप लोगों की जिंदगियों में दखल देना बंद नहीं कर सकती हैं अम्मी? तुमसे कहा ना कि कुछ नहीं किया मैंने। आप ये जानने के बावजूद भी कि वो बच्चा मेरा है तो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? अच्छा है कि उस बच्चे का ताल्लुक तुमसे है, कम से कम ये एहसास तो हुआ। आप भी जानती हैं इस बारे में, मीने ने बता दिया है आपको। तो तुम खुद सोचो कि ये जानते हुए मैं तकलीफ कैसे पहुंचा सकती हूँ? वो इसलिए कि मुझे नहीं लगता कि आप में कोई जमीन नाम की चीज बची है। मैंने कुछ नहीं किया मीने के साथ। सीढ़ियों से खुद गिरी थी वो। मीने ने तो बताया कि आपने धक्का दिया। सरासर झूठ बोल रही है वो। इसका कोई सबूत नहीं है उसके पास। आप वहाँ मौजूद थी, इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए अम्मी? वो लड़की हॉस्पिटल पहुँच गई है, इसके अलावा क्या देखना रह गया है? तो अब वो मेरी शिकायत करेगी पुलिस से। फैसला मुझ पर छोड़ा था उसने। हाँ, चालाक लोमड़ी। उसका मकसद तुम्हारी नजरों में अपना मकाम ऊंचा करना है और कुछ नहीं। मीने को बता दिया है कि मुझसे उम्मीद ना रखे। तुमने क्या कहा फिर उससे? चुप रहने के बजाय शिकायत का तो नहीं कहा ताकि सजा मिल सके मुझे? काश के जब आपने तुर्कान को हॉस्पिटल पहुंचाया था तो उसने आपकी शिकायत कर दी होती, तो कम से कम आज ये तो ना देखना पड़ता। देखिए जरा आप मुझे किस मकाम पर लेकर आ गई हैं। एक बात सच बताएं, क्या वाकई आप मेरी माँ हैं? तो अब तुम मुझे समझाओगे वाकई में? नहीं, आपको समझाने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? क्या तुम वाकई अपनी माँ को सजा दिलवाना चाहते हो? हाँ, मीने को मेरे खिलाफ शिकायत करने की इजाजत दे दोगे क्या? मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, मेरे बीवी के खानदान को बेघर कर रही हैं, तो मैं आपको कैसे माफ कर सकता हूँ अम्मी? कोई एक वजह बताएं जिसकी वजह से माफ कर दूं। तुम्हें मेरा दुश्मन बना दिया। देखो ना, वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी कमजोरी तुम हो। तुम्हें खोने से डरती हूँ।
अफसोस। कोई किसी को किसी के खिलाफ नहीं कर सकता। फाते जैसे घटिया इंसान के साथ इत्तेहाद करते जरा शर्म नहीं आई आपको अम्मी? उन्हें बेघर करने के लिए कैसे मान गई? मैंने उसे अपना वकील फराहम किया, बस और कुछ नहीं। क्या जरूरत थी इसकी? उनके खानदानी मसाइल में दखल देने की क्या जरूरत थी आपको? लेकिन आप तो मौके की तलाश में थी और जैसे ही आपको मौका मिला आपने उसका साथ दे दिया, क्योंकि आप तकलीफ पहुंचाना चाहती हैं तुर्कान को और साथ साथ उसके खानदान को भी, है ना? जिस औरत ने हमारे खानदान को नुकसान पहुंचाया, साख बर्बाद की, उस औरत और उसके खानदान के लिए तुम मुझे कसूरवार ठहराओगे बेटा? मुझे तुर्कान के किरदार पर जरा भी शक नहीं है, उस पर यकीन है मुझे, और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उस पर यकीन करने के लिए मुझे आपकी इजाजत चाहिए होगी। जब सादिक बाबा ने मेरे सामने आपका नाम लिया तो मैं यकीन नहीं कर पाया। मुझे लगा कोई गलतफहमी हुई होगी और सोचा कि मेरी अम्मी इतना कैसे गिर सकती है, लेकिन नहीं, ये तो सच निकला। आप तो उसको तिजारत का नाम दे रही हैं। शर्म नहीं आई ऐसी तिजारत करते हुए? फाते पहले ही वो केस खोलना चाहता था क्योंकि उसका इरादा पुख्ता था और उसके बहन भाइयों में सुलह नहीं हो सकती। उस घर को हर हाल में बिकना ही था। मैं अगर वो घर ना खरीदती तो कोई और आकर खरीद लेता, और वैसे भी मैं उन लोगों को घर से थोड़ी निकालूंगी। बस उन्हें थोड़ा सा सबक सिखाना चाहती थी और कुछ नहीं। दस्तबरदार हो जाएं इस सारे मामले से। किसी का सुकून, किसी की जिंदगियां तबाह करने का हक जरा भी नहीं है आपको। किसी का किसी से घर नहीं छीन रही हूँ मैं। अदालत के हुक्म से घर भेजा जा रहा है वो। हाँ, तो केस आपने ही शुरू करवाया। मैं जज नहीं हूँ उमर बेटा, कानून जिसकी इजाजत देगा वही होगा। इसके अलावा मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं। वकील संभाल रहा है सब कुछ। तो वकील से कहें कि वो अदालत में जाकर ये केस मंसूख कर दे। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। फाते साहब के साथ मुआहदा हो चुका है मेरा। फाते साहब? अम्मी, आपको 24 घंटे का वक्त दे रहा हूं मैं। अगर आप पास नहीं आई। अगर नहीं मानूंगी तो क्या होगा? तुम मुझे दोबारा धमकी दे रहे हो। जिस औरत ने हमारी परवाह नहीं की, खानदान की साख को मिट्टी में मिलाया, उसके लिए मुझे धमकी दे रहे हो? मेरा बेटा इस कदर बेवकूफ नहीं हो सकता। मैंने ये आपको आखिरी मौका दिया है अम्मी। मैंने भी। हेलो सल्जुक, तुमसे एक जरूरी काम है मुझे। फाते कलंदर, तुर्कान के अंकल हैं वो। उस आदमी को ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ मेरे भाई। चलो, मैं इंतजार कर रहा हूं। एक अरसा हो गया सादिक से शादी किए, और मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहनों की तरह चाहा नुसरत। मैंने तुमसे कभी ये नहीं कहा कि उस घर पर मेरा हक है, और ना ही तुम्हें दस्तबरदार होने का कहा मैंने। सही कह रही हूं? तुमने अपनी मर्जी से अपना हिस्सा सादिक को दे दिया था। उरूज जब दुनिया में आई तो तुमने कहा था कि खुशकिस्मती के दरवाजे खुल गए। हमारी किस्मत बदल देगी। हम सब इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं। ये भी मुमकिन है कि ख्याल बदल गया हो तुम्हारा। फाते की तरह तुम्हारा भी उस घर में हिस्सा है और तुम्हें अपना हिस्सा मांगने का पूरा हक हासिल है। और ना मैं तुम्हें रोकती ना मजबूर करती, मगर तुम्हें एक बार तो मुझसे बात करनी चाहिए थी। जानती हो कितनी तकलीफ हुई मुझे उस घर पे नीलामी का जब बैनर लगा देखा मैंने। तुमने क्यों किया ऐसा? तुम्हें थी ना जो हमेशा कहती थी कि मेरे जीते जी वो घर फाते नहीं ले सकता, और ना ही तुम अपना हिस्सा उसे दोगी। तो अब ऐसा क्या हो गया नुसरत कि तुमने फाते का साथ दिया? क्या वजह थी नुसरत? क्यों किया ऐसा तुमने हमारे साथ? देखें अपनी भतीजियों को, देखें।
वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती आपा। आप कागजात पर दस्तखत करें वरना मैं उनकी दुनिया तबाह कर दूंगा। फातेह, तुम इतना जालिम कैसे बन सकते हो? क्या बुरा किया उन्होंने तुम्हारे साथ? तुम पर एहसान किया है तुम्हारी बेटी की परवरिश करके। उन्होंने मुझ पर एहसान किया। हाँ बिल्कुल। अगर मेरी बच्ची की परवरिश की तो उसे अपने बाप का नाम तो मालूम होना चाहिए। किस लिए? उसे तुम्हारा नाम क्यों मालूम होना चाहिए? छोड़ के भाग गए आप थे। ये क्यों बोलती हैं कि मैं छोड़कर भाग गया था? क्या मैं वापस नहीं आया? अगर आपने इन कागजात पर दस्तखत नहीं किए तो मैं भी उस घर को कब्रिस्तान में बदल दूंगा। आपा, खुदा के लिए आप इन पर दस्तखत कर दें, फिर ये मामला खत्म हो जाएगा, वरना मैं जाकर दरिया को सब बता दूंगा। समझ गई ना आप? हाँ? क्या आपको लगता है कि मैं नहीं जानता? मेरी बेटी दरिया, देखें मेरे पास वकील है और ऐसे में मजबूत हूँ। मुकदमात खुल जाते हैं और उसके बाद क्या होगा ये बात आप अच्छे से जानती हैं। वो सब लोग जेल के अंदर होंगे। जो करना है करो तुम। दरिया। फातेह, बस बस ठीक है, ठीक है। फातेह चुप हो जाओ, मैं दस्तखत कर दूंगी। ठीक है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये हुई ना बात। आंटी, क्या हुआ है? कुछ नहीं आंटी की जान, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो तुम्हारे चचा ने सोचा तुम्हें हेलो कह दे, और कुछ नहीं। चलो तुम जाओ, जाकर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो बेटा। ये एक अच्छा सबक है दरिया। तुम जो कह रही हो वो ठीक है नसरीन, लेकिन वो मेरा भाई है, अपना हिस्सा चाहता है। उसे उसका हिस्सा लेने के लिए ना तुम और न मैं रोक सकती हूँ। बिक जाना चाहिए घर, और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे वो घर खरीदेगा। तो वो किसी का घर बर्बाद करके अपना घर बनाएगा। तुम्हारा घर बर्बाद क्यों होगा नसरीन? उस घर को बेच के जो रकम मिलेगी उससे तुम 2 कमरों का फ्लैट खरीद सकती हो, और मैं भी अपनी रकम भाई को दे दूंगी। उस घर में रहना अब इतना जरूरी भी तो नहीं है ना। वो घर सिर्फ एक घर नहीं है नुसरत, यादें जुड़ी हुई हैं उस घर से हमारी। चाहे वो घर कितना ही पुराना हो जाए, चाहे समंदर की हवा उस घर को कितना ही नम क्यों ना कर दे, चाहे वहां के दरो दीवार खस्ता होके गिरने क्यों ना लग जाए, फिर भी हमारे लिए वो बहुत कीमती है। उस घर में सादिक का बचपन, मेरे बच्चों का बचपन गुजरा है। हमारी जान बसती है उस घर में। नसरीन, हम जिस घर में भी जाते हैं वहां अपनी यादें बना लेते हैं। यकीन करो मेरा, मैं खुद नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, लेकिन शायद किस्मत में ऐसा ही था, और कोई किसी को हिस्सा लेने से नहीं रोक सकता। वो अपने हिस्से का हकदार है। कोई किसी को हिस्सा लेने से नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही कहा तुमने। तुमसे तुम्हारा हिस्सा ना छीन रहा है ना कोई मांग रहा है, लेकिन हमारा रिश्ता तो बिल्कुल बहनों की तरह है। मैंने अपनी जिंदगी की तमाम खुशियां, मुश्किलात, परेशानियां और उम्मीदें तुम्हारे साथ शेयर की हैं नुसरत। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो नुसरत? सबको हिस्सा मिलेगा, हर कोई अपनी जिंदगी में सेटल हो जाएगा, लेकिन हम शायद कभी एक दूसरे को ना देख पाए। कभी नहीं नुसरत। नसरीन, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे।